देखने वाली बात क्या है? देखने वाली बात यह है कि 342 में से अगर आप 900 में से 342 मार्क्स आए क्यों, तो 1/3 से बिल्कुल थोड़े से ज्यादा है। तो 34-35% पे यहां पर मामला बिल्कुल सिमट गया। 2024 की 1 में 301 गया है, तो मुझे कम से कम 351 से लेकर 370 मार्क्स तक के बीच में स्ट्रगल करनी है। एनडीए आप 2 साल बाद देने वाले हैं। हमारे भी जो कोर्स है 9 से लेकर 12वीं तक का इंटीग्रेटेड कोर्स भी है। अगर बच्चा 400 के करीब ला रहा है मॉक टेस्ट में, वो एनडीए में अपना कहीं ना कहीं स्थान पालेगा रिटन एग्जामिनेशन में। एसएसबी के बारे में हम यहाँ पर बात नहीं करें। डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम है कर्नल अमरदीप और आप देख रहे हैं द विनिंग एज का डिफेंस प्लस चैनल। इस चैनल पर आप पाएंगे एनडीए, सीडीएस, एफकैट, आईनेट, एसएसबी, टेरिटोरियल आर्मी और ऑफिसर एंट्री से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट रोचक अपडेटेड जानकारी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एनडीए का कट ऑफ की। कट ऑफ जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि आपको पता लगेगा मैं कहा जब आप एनडीए की तैयारी करते हैं तो लास्ट 6 मंथ्स में आपने बहुत सारे मॉक टेस्ट देने, और यदि आप मॉक टेस्ट में प्रीवियस 3 साल के कट ऑफ के बीच में कहीं आ रहे हैं, बीच में मतलब कट ऑफ से आपने ज्यादा स्कोर करने मार्क्स, क्योंकि कट ऑफ है लास्ट व्यक्ति जो एनडीए के लिए सेलेक्ट हुआ है उसके मार्क्स जो फाइनल मेरिट में है। तो हम अभी पिछले कई सालों का 2019 से लेकर 2024 तक का जो कट ऑफ है, जो कि यूपीएससी की वेबसाइट पर है, पर आपको नहीं मिलेगा क्योंकि हमने वहीं से पहले ही दिखा। तो इस कट ऑफ को देखने से आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस प्रकार आपने स्कोर करना है, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो ह्यूमैनिटीज पढ़ रहे हैं, कॉमर्स पढ़ रहे हैं और एनडीए देना चाहते हैं। तो आपको सेक्शनल कट ऑफ में थोड़े से अप डाउन है, ध्यान रखना पड़ेगा कि कम से कम इतने मार्क्स लेके आने हैं, और यदि आप उतने मार्क्स स्कोर करें तो आप मान के चलिए कि आपका निकलने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। ये है जी कट ऑफ। पेन में ऑन कर लेता हूं और ये पेन का कलर भी सेलेक्ट करते हैं, रेड हमने कर दिया। ये 2019 का जो एनडीए 1 था उसमें सेक्शनल कट ऑफ वाज 25% एंड जो रिटन का कट ऑफ है इज जस्ट 342। देखने वाली बात क्या है? देखने वाली बात यह है कि 342 में से अगर आप 900 में से 342 मार्क्स आए क्यों, तो 1/3 से बिल्कुल थोड़े से ज्यादा है। तो 34-35% पे यहां पर मामला बिल्कुल सिमट गया। 346 है एनडीए 2 में, 355, 355, 355 यहां पर और कम हो गया, सबसे कम 316, फिर 292, 291 भी है रिटर्न में। 2024 का जो एनडीए 2 है वो कट ऑफ है, ऊपर तो 550 तक भी जाए, लेकिन लास्ट व्यक्ति के कितने आ रहे हैं? तो यदि मैं अगर आपकी जगह होता, मैं इसमें 50 मार्क्स ऐड करके अपना स्टैंडर्ड को सेट करता। यानी अगर 342 कट ऑफ गया है, यहां पर 291 कट ऑफ गया है, 2024 की 1 में 301 गया है, तो मुझे कम से कम 351 से लेकर 370 मार्क्स तक के बीच में स्ट्रगल करनी है। जैसा आप जानते हैं एनडीए का पेपर उसमें भागों में बांटा गया, मैथ्स 300 एंड जीएटी 600, और जीएटी को भी अगर तोड़ दें तो इंग्लिश 200 एंड रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स 400। अब ये करने के लिए आपने 25% कट ऑफ लेके आने हैं, तो 75 मार्क्स आपने मैथ्स में करने, बैलेंस आप उसमें से 600। तो सेक्शनल कट ऑफ बहुत जरूरी है। यहां पर सेक्शनल कट ऑफ केवल मैथ्स का और जीएटी का है, जीएटी के अंदर जो बाकी है उसमें कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। तो यहां पर देखने वाली दूसरी बात क्या है? देखने वाली दूसरी बात यह है कि यहां पर सेक्शनल कट ऑफ भी चेंज हो गया है। यार सेक्शनल कट ऑफ जस्ट गॉन टू 20%, 20%, बाकी 25% मेंटेन है, लेकिन यहां पर भी सेक्शनल कट ऑफ 20% गया है, क्योंकि इतने कैंडिडेट जितने सेलेक्ट करने हैं उतने बच्चों ने वो स्कोर नहीं किया। उसका कारण क्या है कि मैथमेटिक्स का पेपर बहुत ही ज्यादा टफ हो चुका है। तो जब आप आईआईटी का एग्जाम देखेंगे, सबसे जो अच्छे फेलियर होते हैं वो सेलेक्ट हो जाते हैं, जो सबसे कहीं तो बिल्कुल जीरो पे ले गया। सेम वे यहां पर जो हमारा पहले धारणा थी कि कट ऑफ जो है सेक्शनल कट ऑफ लाना जरूरी है, लेकिन किन्हीं कारणों से सेक्शनल कट ऑफ, और ये यूपीएससी की वेबसाइट से डेटा लिया, ये इधर उधर से नहीं है। अब है ओवरऑल मेरिट जो 1800 में से बनती है, उसमें देखने वाली बात क्या है?
346 and total overall merit is 709, 704, 719. यहां पर 664, 654, 664, मतलब पिछले 2 साल से 700 क्रॉस नहीं किया है। उससे पहले 7, यहां पर 726 भी गया, 720 है, लेकिन लास्ट 2 ईयर्स से ऑल 4 एग्जाम्स द कट ऑफ, ओवरऑल कट ऑफ हैज बीन 656, 664, 654, 660। दैट इज इंक्लूडिंग जो कट ऑफ मैंने बताया था, 900 मार्क्स आपके रिटर्न के हैं, 900 एसएसबी के हैं, इनको मिला के आपका ओवरऑल कट ऑफ बनता है ये। तो एग्जामिनेशन टफ। अब हमने क्या करना है, हमने बहुत सारे बच्चों की, बहुत सारे पेरेंट्स की धारणा होती है, अभी भी मैं सिर्फ उन पे बात करते हैं, एसएसबी एक बार रिटर्न क्लियर हो जाएगा फिर इनका एसएसबी के बारे में, सॉरी, रिटर्न से भी 2 साल पहले आपने एसएसबी की तैयारी शुरू कर दी। तैयारी का मतलब नहीं कि कोचिंग ले रहे, एसएसबी में एक ही बार कोचिंग लाइफ में लीजिए आप कहीं से भी। मेरे पास जो आते हैं, हम एक बार एसएसबी की कोचिंग ले चुके हैं, मैंने कहा गुरु हम आपको भी और कोच नहीं करेंगे, और कोचिंग से नुकसान। लेकिन हमारे पास जो हमारे मेंटर्स हैं वो बताते हैं कि अगर आप एक इंटरव्यू में 2 तरीके होते हैं, या तो आप स्क्रीन आउट हो जाएं या आप कॉन्फ्रेंस आउट हो जाए। तो जो स्क्रीन आउट हो गया बेचारा एसएसबी गया ही नहीं हो, तो पहले दिन ही आउट हो गए। उनके साथ स्ट्रेटेजी थोड़ी अलग करते हैं, वो ओआर पे ध्यान नहीं दे रहे हैं या पीपीडीटी में अच्छा नहीं कर रहे हैं, बोल ही नहीं पा रहे हैं, तो उनके कम्युनिकेशन में और बेसिक इंटेलिजेंस में या अंडरस्टैंडिंग में काफी सारा गैप है। तो आप यदि एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, एनडीए आप 2 साल बाद देने वाले हैं, हमारे भी जो कोर्स है 9 से लेकर 12वीं तक का इंटीग्रेटेड कोर्स भी है, 11वीं 12वीं के लिए फाउंडेशन कोर्स भी है, 12वीं कर चुके हैं उसके लिए टारगेट बैच, एसएसबी के लिए लगातार बैचेस हमारे चलते ही रहते हैं। आपने ये नहीं कि ये वीडियो देखा, मेरे को कॉल करा और सीधा कोई कोर्स में एडमिशन लेना, हम ऐसा बात नहीं करते। हम कहेंगे आप हमें जानिए, समझिए, आइए, मिलिए, और जब आप देहरादून आते हैं मैं बोलूंगा और भी 3-4 इंस्टीट्यूट देके आइए, फिर मेरे से बात। सबसे पहले यह है कि चैनल को सब्सक्राइब करें इफ यू आर लुकिंग फॉर ऑथेंटिक एब्सोल्युटली कॉरोबोरेटेड इंफॉर्मेशन, जो कि एक कर्नल साहब द्वारा बना के आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है, तो बहुत फर्क पड़ता है। क्योंकि अगर मैं ये काम कर रहा हूं तो मैं बिल्कुल सही सोर्सेस से इंफॉर्मेशन लेके आपके सामने, हम स्पेक्यूलेट नहीं करते हैं, हम गलत रिजल्ट क्लेम नहीं करते। अगर 2 बच्चे निकले ऐसे 2 ही बोलेंगे, बोले 25 का बैच था 2 ही निकले, कोई नहीं निकला तो वी आर दी फर्स्ट वन टू क्लेम कि कोई भी नहीं। तो जब आप इस प्रकार से किसी चैनल के साथ, किसी इंस्टीट्यूशन के साथ जुड़ते हैं, तो आप क्रेडिबिलिटी हमारी बिल्ड होती है, हमें कोई फॉल्स क्लेम करने की ना आवश्यकता है, ना कभी आवश्यकता हो। बिजनेस है, लेकिन बिजनेस बहुत डिफरेंट टाइप के एथिक्स पर है। जब आप हमसे मिलेंगे तो आप पाएंगे। और मैं खुद एक्सएनडी हूं, मैंने सेना में 25 साल सर्विस करी है, बटालियन कमांड करी है, बहुत सारे अवार्ड्स वगैरह जीते हैं, और जितना भी सेना में पढ़ाई वाले कोर्सेज थे उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म किया। इन्हीं कारणों से 2018 में मुझे स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति लेनी पड़ी, क्योंकि मेडिकल बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, कमर में बहुत गहरी चोट लग गई थी। तो इन कारणों से, लेकिन हमारा जो मोटिवेशन है, मोरल है, और जो गाइडेंस का जो तरीका है वो बिल्कुल सेम टू सेम है। तो ये कट ऑफ वीडियो जो है, ये मैं चाहूंगा जिनके बच्चे सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, RIMC 11वीं 12वीं 8वीं 9वीं कहीं भी पढ़ ले, अब कॉलेज चले गए, उनके लिए अभी ये नहीं है एनडीए वीडियो किसी काम है। लेकिन जब तक आपका बच्चा स्कूल में है, ये वीडियो कोई ना कोई आपको इंसाइट देगा। ये फिगर और रिटन एग्जामिनेशन की फिगर आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि जब आपका बच्चा मॉक टेस्ट देता है तब इतना स्कोर +50 करके आप स्कोर कराइए, ये सेफ है। इसका सबका एवरेज निकाल लीजिए, उसमें 50। अगर बच्चा 400 के करीब ला रहा है मॉक टेस्ट में, वो एनडीए में अपना कहीं ना कहीं स्थान पालेगा। रिटन एग्जामिनेशन में एसएसबी के बारे में हम यहाँ पर बात नहीं करें। आप क्या होता है, आपके पास बहुत सारे आपके सवाल होंगे, तो आपने कुछ नहीं करना। आपने 7417656633, ये मेरा नंबर है, इस पर मुझे केवल व्हाट्सएप और व्हाट्सएप ही करना है। हमारे जो अभी एनडीए के मॉक पेपर्स हैं, एनडीए का स्टडी मटेरियल है, ये सब आपको इस वेबसाइट पर मिलेगा, vedacareer.com। इस साइट पर अवश्य जाइए, और ये नंबर है, इस पर केवल आपने व्हाट्सएप ही करना है। कॉल मत कीजिएगा, दिन में 300-400 के करीब कॉल्स आती हैं, उठाना संभव नहीं। मुझे उम्मीद है कि ये जो हमारा जो वीडियो है और सीरीज जो हम बनाने वाले हैं एनडीए के बारे में, एग्जामिनेशन के बारे में, इंफॉर्मेशन जो हम आपके साथ शेयर करते हैं, दे आर गोइंग टू बी ऑफ लॉट ऑफ यूज टू लॉट ऑफ पीपल। हमारा जो बैच है अभी 1 अप्रैल से इंटीग्रेटेड बैच शुरू होगा,
जिसमें मैं चाहूंगा 9th से लेकर 12th तक जो 4 साल अपने हमें देने के लिए रेडी हैं। कॉस्टली पड़ता है हॉस्टल के साथ, लेकिन ये इंटीग्रेटेड स्कूल के साथ है, ये डमी स्कूल नहीं। आप हमारे स्कूल में एडमिशन लेंगे, स्कूल की पढ़ाई करेंगे, और इवनिंग में हम आपको एनडीए का और ये जो इंटीग्रेटेड बैच है इसमें 11th-12th में आईआईटी का जो मेंस है उसकी भी तैयारी कराएंगे। उसका कारण भी बताऊंगा क्या। दूसरा 1 अप्रैल से शुरू होगा फाउंडेशन बैच, जो 11वीं और 12वीं के लिए। यहां पर आईआईटी पर फोकस करना, मेंस पर फोकस करना बड़ा मुश्किल है। केवल हम एनडीए का हम आपको सिलेबस कराएंगे, क्योंकि हमारे पास टोटल 1.25 साल का समय मिलता है। सितंबर जब आप 12th में जाते हैं, यानी कि सितंबर 2026 में ये वाले बच्चे हैं पहली बार एनडीए में अपीयर होने के लिए एलिजिबल हैं, और हम चाहेंगे इसी में जिसने क्रैक करना उसी में क्रैक। गारंटी हम अपनी देंगे कि हम जो कह रहे हैं उससे ज्यादा पढ़ाएंगे, उससे अच्छा पढ़ाएंगे। और ये सभी में क्या है, आपका जो एसएसबी ओरिएंटेशन है वो फी में इंक्लूडेड है। बहुत अच्छे तरीके से हम मेंटर करते हैं। एसएसबी में जो गुण देखे जाते हैं हमसे अच्छा वो कोई आपको नहीं बता सकता। एक टारगेट बैच है जो अप्रैल में 13 अप्रैल को एग्जाम खत्म है, 15 अप्रैल से हमारा टारगेट बैच भी स्टार्ट होगा। ये उन बच्चों के लिए है, उन कैंडिडेट्स के लिए है जिन्होंने 12th कर लिया। इन सबको लिए, इन सबके लिए आपने क्या करना है जी, ये नंबर पर व्हाट्सएप केवल एनडीए लिखे, टारगेट लिखे, इंटीग्रेट लिखे, फाउंडेशन लिखे। और मैं चाहूंगा पेरेंट्स एक तीर्थ यात्रा की तरह देहरादून आए, हमसे मिले। हमसे मिलने के कोई चार्जेस नहीं है। आप मेरे साथ बैठेंगे, मैं आपको चाय भी पिलाऊंगा, आपके साथ आधा पौना घंटा लगाऊंगा। बच्चे के करियर से रिलेटेड जितना कुछ हो सकता है हम सारा डिस्कस करेंगे। और हमसे मिलने के बाद आपकी बाध्यता नहीं है कि आपने हमारे पास ही एडमिशन लेना है, ये गारंटी। आप कहीं और पढ़ रहे हैं, कहीं और एडमिशन लेते हैं, कोई और कोचिंग स्टूडेंट, सब बराबर है, सब बढ़िया काम कर। लेकिन अगर आपको लगता है कि हमें कर्नल अमरदीप से मिलने की आवश्यकता है और हम थोड़े से कंफ्यूज हैं, तो कंफ्यूजन अपना दूर कर। दैट इज ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।